बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ लोगों में एक पसली ज़्यादा होती है और इसे सर्वाइकल रिप कहते हैं। हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं, जो गर्दन के मोरे होते हैं, वो हमारी गर्दन के हैं, फिर हमारी थोरेक्स के हैं, फिर ये हमारे नीचे लंबर कमर की जो रीजन है उसके अंदर है। तो जो हमारी गर्दन के मोरे होते हैं, 7 मोरे होते हैं और इनके अंदर पसली नहीं होती। इसके नीचे जो थोरेक्स जिसे कहते हैं, वहाँ से पसलियाँ बननी शुरू होती हैं। तो बाज़ लोगों में पैदाइशी तौर पे जो 7वां मोरा होता है, सर्वाइकल C7 जिसे कहते हैं, उसके अंदर एक पैदाइशी तौर पे रिब होती है, पसली होती है। ये गैर ज़रूरी पसली होती है। तो ये अगर पसली वहाँ पे हो तो इन लोगों के अंदर जो निशानी होती है वो ये होती है कि इनको गर्दन में भी दर्द होती है और आम तौर पे ये दर्द इनकी जो है बाजू में आती है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि अगर गर्दन का दर्द बाजू में आए तो ज़्यादातर इसकी जो वजह होती है वो होती है हमारी डिस्क का स्लिप हो जाना, नेक के जो वर्टिब्रास हैं उनकी स्लिप डिस्क हो जाना। लेकिन ये अगर एक्स्ट्रा एक पसली हो जिसको सर्वाइकल रिप कहते हैं, उसकी वजह से भी ये कैफियत पैदा हो सकती है। सिर्फ ये कैफियत पैदा नहीं हो सकती कि दर्द हो, बल्कि नमनेस भी हो सकती है। बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत डिस्कलरेशन भी हो सकती है और ये किसी एज में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि ये जो रूडिमेंट्री ये जो पसली है, रिब जिसे हम कहते हैं, ये कितनी बड़ी है, छोटी है। अगर मामूली से हो तो सारी उम्र गुजर जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन बाज़ औक़ात इंसिडेंटली हम एक्सरे करवाते हैं तो पता लगता है कि ये है। अब इसकी जो निशानी है वो गर्दन का दर्द होता है और ये दर्द कंधे से होता हुआ बाजू में आता है और ये जो हमारी उंगलियां हैं यहाँ तक सुनसुनाहट हो सकती है या ये जगह सुन हो सकती है। अब जो दिलचस्प बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि अक्सर आपने सुना होगा कि जब गर्दन का दर्द हो और वो बाजू में आ रहा हो तो हम नेक कॉलर इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रैक्शन दे रहा होता है, वो हमारी गर्दन को उठा के रखता है ताकि डिस्क का जो प्रेशर पड़ रहा है नर्व के ऊपर वो कम पड़े। अब सर्वाइकल रिब का अगर दर्द बाजू में आ रहा है तो इसके अंदर हम कॉलर मना करते हैं, ख़ास तौर पे हार्ड कॉलर मना करते हैं। वो इसलिए मना करते हैं कि अगर वो आप कॉलर पहनेंगे तो उसका प्रेशर आपकी रिब के ऊपर ज़्यादा पड़ सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिससे पता चल जाता है। फिर दूसरा, इसके अंदर एक्सरे से हमें आइडिया हो जाता है कि फौरी तौर पे कि ये रिप है। अब ट्रीटमेंट्स के अंदर इसमें फ़िज़ियोथेरेपी, आप अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। नॉर्मली हम डॉक्टर्स यही करते हैं कि इन पेशेंट्स को रेफ़र कर देते हैं कि फ़र्दर मैनेजमेंट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट करेगा। फिर इसी तरह मेडिकेशन का भी बहुत अमल दखल है, वो भी हम देते हैं। और अगर ये बिल्कुल फ़र्क ना पड़े तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको फिर ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि ये एक फ़िज़िकल एंटिटी है। एक सर्वाइकल रिब मौजूद है, ये एक तरफ भी हो सकती है, ये बायलैटरल दोनों तरफ भी हो सकती है। तो फिर वो जो रिब होती है उसको सर्जिकली हम काट देते हैं ताकि नर्व के ऊपर से प्रेशर हट सके। तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि अगर गर्दन का दर्द बाजू में आए तो यकीनन जो हमारे वर्टिब्रास हैं उनकी डिस्क का तो इशू हो सकता है, लेकिन साथ साथ सर्वाइकल रिब का इशू भी हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।